बहुत दुखी है रज कहूँ वही तो आ जाए जे देख वीडियो के माँ बहुत रोए रज अभी के परेशान है रज टेंशन में था, ये पता नहीं किसकी जी टेंशन में, थोड़ी टेंशन गुस्से में गया है। ना वो तो कछु बोली ना कछु कही तारों ने लगाएगा खुला ही छोड़ेगा गेट है। पूरी कोशिश करी कहाँ गया वो, समझे शाम तक आ जाएगा कहीं, या तो कहीं ड्यूटी पे गया होगा, अगले वो तो आया नहीं 2 दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के निहाल विहार इलाके से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने परिवार में होने वाले छोटे मोटे लड़ाई झगड़े पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। देखिए, अगर आपके भी घर में आपके विवाद, छोटे मोटे विवाद आपके बच्चों को लेकर होते रहते हैं या फिर अपने बच्चों के साथ आपके विवाद होते रहते हैं, तो आप थोड़ा सावधान हो जाए, कहीं आपका वो छोटा मोटा विवाद आपके बच्चों को कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर ना कर दे। तस्वीरों में ये जो आप बूढ़े माता पिता देख रहे हैं, दरअसल इनके घर का इनका बेटा जिसकी उम्र महज 32 साल थी, देखिए वो घर से कहीं चले गए हैं और वजह सिर्फ इतनी कि घर में रोज़ होने वाले छोटे मोटे विवाद। आखिर इतनी क्या बात बढ़ गई जो उनके दिल को इतना छू गई कि वो अपनी मर्जी से ही अपने घर से लापता हो गए। फिलहाल देखिए, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। इस उम्र में इनका बेटा जिस वक्त जो है उसे अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए, वो एक मामूली सी बात को इतना दिल पर लेके बैठ गया कि वो अपना घर ही छोड़कर चला गया। अब आप ये देखें कि ये दोनों इस उम्र में बच्चे को ढूंढ रहे हैं कि भाई आखिर इनका बेटा कहाँ गया। देखिए, उसने अपने माँ बाप की भी नहीं सोची और अपने 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी नहीं सोची। अब फिलहाल मैं इनसे जान लेती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह। क्या हुआ अंकल, आपके बेटे का क्या नाम है? विष्णु सिंह। विष्णु सिंह। उम्र क्या है उनकी? 32 साल। 32 साल। क्या कुछ हुआ है अंकल इनके साथ? यहाँ तो कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा परिवार में बता रही कि भाई कुछ मामूली बातों को लेकर कलह होती रहती थी? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर किस बात से नाराज हो गए? अब ये घर का कोई मामला होगा, उसके बीवी से होगा, या तो हमारे से तो कुछ नहीं हुआ। जब वाइफ के साथ कुछ मैटर हमने सुना नहीं। अच्छा, हाँ, आपकी क्या कुछ बात हुई थी आखिरी? मेरे से तो कुछ बात नहीं हुई। जब घर से गए? हाँ, घर से मेरे को मिला, मैं था ही नहीं यहाँ। अच्छा, मैं मौजूद ही में नहीं था। वैसे कैसे रहते थे? खुश रहते थे? खुश रहते थे वैसे तो। अच्छा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बीवी के साथ इनके रिश्ते कैसे थे? रिश्ते तो ठीक थे, फिर थोड़े थोड़े वैसे हो गए। मतलब लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव हो रहा, मनमुटाव चल रहा था। नहीं होती बिल्कुल। हाँ, अच्छा, क्या कुछ हुआ आपको पता होगा, बेटे ने कुछ बताया? कछु नहीं बताया। मैं आज ताला को जा रही बादना 6 तारीख को, तो मैं कागज काट के दाए बाने ना, वो तो कछु बोली ना कछु कही बाने। मैं चली गई घर पे, को हतो ना जो बड़ी बहू ते बुए पे माई कहीं, भाई बीवी बुए पे माई कहीं, अकेला हो घर पे। अकेले ही थे? हाँ। मतलब आखिरी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि आपको लगा हो कि भाई ये दुखी है, परेशान? कछु नहीं भाई। जाके साथ में गई अस्पताल। अच्छा, बीच के लड़के साथ। उनकी वाइफ के साथ कैसे रिश्ते थे? कछु नहीं बात है, ऐसे ही ठीक है को। फिर क्या रीजन रहा कि वो घर छोड़कर ही चले गए, जब अगर वो खुश थे, सब कुछ ठीक था? फिर घर तारों ने लगाएगा खुला ही छोड़ेगा गेट है। जे कहीं से आए होंगे तब बंद करो जन आए के। अच्छा, जब आप आए तो गेट खुला हुआ था? गेट कुंडी लगी थी, बाहर से कुंडी लगी थी। अच्छा, आप लोगों ने उन्हें कोशिश की कि भाई कहाँ गए? हाँ, पूरी कोशिश करी कहाँ गया वो, समझे शाम तक आ जाएगा कहीं, या तो कहीं ड्यूटी पे गया होगा, अगले वो तो आया नहीं 2 दिन बाद फिर मैंने कंप्लेंट करी। पुलिस को कुछ पता चला अभी तक? पुलिस को पता नहीं चला। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से ही निकले हैं घर से? अपनी मर्जी से निकले। मर्जी से निकले। वाइफ से भी कोई बातचीत हुई उनकी, कुछ जाते हुए आखिरी बात कुछ करके गए? वाइफ यहाँ थी नहीं। कॉल वगैरह किया हो वाइफ ने बताया? नहीं, फोन भी नहीं करा, फोन उसका खराब हो गया था पहले। फोन ना इसके पास हतो वो, ना पैसे आता है ना फोन हतो वो। अच्छा, ऐसे ही नहीं करेगा। काम क्या करते थे? कछु नहीं करता। काम कुछ नहीं करते थे? नहीं, हलवाई की दुकान करता था, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया था, फिर वो बंद हो गया, फिर कोई जॉब पे लगा दिया था। अच्छा,
हाँ छोटा मोटा काम कर रहा था, अभी तो कोई पता नहीं चला। अच्छा, आपने जो इनकी वाइफ है, जैसे आप बता रहे हैं कि मनमुटाव होने लग गए थे, आपने इनकी वाइफ से पूछा कि भाई ऐसी कोई लड़ाई क्या हो गया ऐसा कि भाई आपका बच्चा घर ही छोड़ के चला गया? वो कह रहा हमारे से ऐसी तो कोई लड़ाई हुई नहीं। कह रहे हैं हाँ कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कोई था ही नहीं घर में। अच्छा, कोई रिश्तेदारी में कुछ पता चला कि कहीं गाँव गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। सब जगह हमने पता कर लिया रिश्तेदारी में, उसका पता लगा नहीं। मतलब 2 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं आपको पता? बिल्कुल नहीं पता लगा। पुलिस ने कुछ ढूंढा? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, उनको ढूंढ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अखबार में निकाल दी और बुरा हम सारी कर रहे हैं अभी तो, मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। आपको भी नहीं लगा बच्चे को देख के कि भाई वो परेशान है या कुछ? नहीं, कभी नहीं लगा, कभी गोई ना गति नहीं करी के, अभी का हुआ पहली बार, कभी नहीं गा। मैं बहुत दुखी है रजू। कोई बात नहीं, शांत। कुछ कहना चाहेंगी अगर आपके बेटे को ही, अगर वो वापस घर लौट आए या कुछ ऐसा? कहूँ वही तो आ जाए जे देख वीडियो के माँ बहुत रोए रह जाए, अभी के परेशान है रह जाए। आप भी बीमार रहती हैं? हाँ, कैंसर की पेशेंट है, कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है। कुछ कहना चाहेंगे सर आप, कोई अपील आपकी? अब हमारे कहने का मतलब ये, अब जल्दी से जल्दी आवे, कहीं किसी को मिले तो जल्दी जल्दी खबर करें और आवे जल्दी। पहले हलवाई का काम करता था, फिर वो का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट के बाद दुकान बंद कर दी, तो काम छूट गया था। उसके बाद वो जॉब पर लगा दिया था। तो काम को लेके थोड़ा टेंशन में रहते हैं? अब टेंशन में था, ये पता नहीं किसकी टेंशन में है, थोड़ी टेंशन, गुस्से में गया है। गुस्से में? हाँ गुस्से में गया, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं था। तो देखिए ये कुछ मामला है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम विष्णु सिंह है और उम्र इनकी 32 साल। इनके भी देखिए 2 बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं क्या ही इनको ऐसी टेंशन हो गई, क्योंकि फैमिली भी अभी इन्हीं सवालों के बीच में है कि भाई आखिर जब घर में ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी के घर में छोटी बात को लेकर, छोटी मोटी बात को लेकर मनमुटाव होते रहते हैं। हर घर की कहानी है, इस घर में भी कुछ ऐसा ही था कि भाई हुई होगी कुछ बहुत बात, लेकिन जो ये मेन रीज़न बता रहे हैं कि भाई हलवाई का उनका काम था, लेकिन कुछ समय से काम छूटा हुआ था, फिर उन्होंने जो है नया काम ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी परेशान रहते थे, काफ़ी टेंशन में थे, शायद काम को लेकर ही थे। क्योंकि अभी हाल ही में आपने रोहिणी का भी एक केस देखा होगा हमारे चैनल पर कि एक व्यक्ति अपनी लापता होने की स्टोरी रचता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई वो खुद डिप्रेशन में आकर खुद बेरोज़गार होने की वजह से घर छोड़ के चला गया। ऐसे ही कुछ मामला ये, लेकिन यहाँ पर विष्णु काम कर रहे थे, वो काम ज्वाइन कर चुके थे। तो अब सवाल ये कि भाई आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो अपना ही घर छोड़कर चले गए। फिलहाल देखिए ये बूढ़े माता पिता उनके घर वापसी की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि भाई विष्णु जल्दी से घर लौट आए। अगर किसी भी तरीके से देखिए वो इस खबर को देख रहे हैं या फिर कोई उनके आसपास है जो कि इस वीडियो को देख रहा है, तो उनको इस बात को समझाएं या फिर विष्णु खुद भी इस बात को समझें कि हर चीज़ का समाधान दिक्कतों से भागना नहीं होता। आप अपने घर से भाग रहे हैं, आप अपने परिजनों से भाग रहे हैं, ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि भाग आप रहे हैं और भुगत ये लोग रहे हैं। इस उम्र में ये लोग रो बिलक रहे हैं, आपके वापसी आने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चाहिए कि भाई आप अपने घर वालों के पास वापस लौट आएँ। देखिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि विष्णु तक ये खबर पहुँचे और वो अपने घर वालों को वापस मिल पाए। 2 महीने से ज़्यादा हो गए, निहाल विहार थाना पुलिस के हाथ भी खाली हैं, क्योंकि उनका भी यही कुछ कहना है कि भाई वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं। लेकिन अगर क्या मर्ज़ी से गए हैं तो पुलिस इस बात की गारंटी देगी कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो बिल्कुल सही जगह पर रह रहे हैं, क्या वो किसी मुसीबत में नहीं? क्योंकि अकेला इंसान बिना पैसों के, बिना मोबाइल फ़ोन के घर से निकला है। कौन इस बात की गारंटी देगा कि भाई वो बिल्कुल ही सुरक्षित है? परिवार को बस यही एक सोचना चाहिए कि परिवार को ये पता लग सके कि भाई इनका बेटा सुरक्षित है, क्योंकि परिवार अभी कुछ भी सोच नहीं पा रहा कि भाई बेटा सुरक्षित है या नहीं है, या वो किसी दिक्कत में है। तो इन्हीं कुछ सवालों के साथ जो है परिवार दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रही है। अब इस खबर को लेकर देखिए आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी के सिर्फ इतने। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ
मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।